तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन देखेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जो अपन ने कल स्टडी करी थी उसका पार्ट सेकंड। ठीक है, कल अपन ने देखा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, किस प्रकार से फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी वर्क करती है, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या उसकी जनरल इंट्रोडक्शन है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का अपन यूज क्यों करते हैं, उसकी क्या आवश्यकता होती है अपन को, इसके बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ली थी। आज का जो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेस्ट लिंक भी मिल जाएगा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बेस के ऊपर। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे द पार्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है इसमें कौन कौन से तो पार्ट्स लगे होते हैं या किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या वर्क करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे पार्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये जनरली क्या है, इसके पार्ट्स हैं, ये इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो माइक्रोस्कोप के आपको यहाँ पे बताए गए। अब देखो इसके अंदर आप ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है, आपको लास्ट लेक्चर जो थे उसमें भी बताया था कि पहला क्या लगा होगा इसमें, लाइट सोर्स। क्या लगा होता है, लाइट सोर्स लगा होता है। इसमें लाइट सोर्स के लिए क्या यूज होता है, मरकरी लैंप यूज होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये लाइट माइक्रोस्कोपी से किस प्रकार डिफरेंस है, क्योंकि इसमें फिल्टर सेट्स लगे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, हीट फिल्टर लगा होता है, एक्सट्रैक्ट फिल्टर लगा होता है और बैरियर फिल्टर लगा होता है। इसके बाद इसके अंदर डाइकोनिक मिरर लगा होता है, ये लास्ट उसके अंदर भी था, फेज कंट्रास्ट में भी था। उसके बाद प्रिज्म लगा होता है, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट स्टेज लगी होती है जहां पर अपन को स्पेसिमेन को रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, जहां पर उसकी स्टडी होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जहां पर इमेज का डेवलपमेंट होगा, आवर्धन होगा। और आईपीस, या फिर इसमें आईपीस के स्थान पर क्या यूज होता है, कैमरा यूज में लिया जाता है। तो ये था आप लोगों के इसके पार्ट्स के बारे में। ये डिफरेंट जो पार्ट है 7 पार्ट से असेंबल होके किसका डेवलपमेंट होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब अपन स्टडी करेंगे इंडिविजुअल पार्ट्स की या इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, राइट डाउन कर लो। चलिए, तो अभी अपन ने जितने पार्ट देखे उन पार्ट्स के अपन इंडिविजुअल यहाँ पर स्टडी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें पहला है लाइट सोर्स। क्या है, लाइट सोर्स। ठीक है, इस लाइट सोर्स के रूप के अंदर किसका यूज किया जाता है, मरकरी लैंप का यूज किया जाता है। लाइट सोर्स के रूप में मरकरी लैंप का यूज किया जाता है। इसका क्या काम होता है, इसमें कम लैम्डा का प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है, यानी जिसका लैम्डा क्या है, कम है, तरंग दैर्घ्य जो है, यानी जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम है उसको भी उत्सर्जित किया जा सकता है। इस लैंप के द्वारा इस लैंप के द्वारा ट्रांसफार्मर भी संबंधित होता है, क्योंकि इसे 8000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, यानी इस लैंप के साथ साथ एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको उत्पन्न करने के लिए, यानी इस लैंप को चलाने के लिए लगभग कितने 8000 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसमें 200 से 400 नैनोमीटर जो लाइट रेज होती हैं उनको उत्पन्न किया जा सकता है। ये काफी कॉस्टली होता है और इसकी रेज काफी हानिकारक भी होती है। काफी कॉस्टली भी हो रहा है ये, और इसकी जो रेज होती है वो हानिकारक भी होती है। सिंपल सी बात है, मरकरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मरकरी आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, अर्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये काफी कॉस्टली होता है कि मरकरी काफी कॉस्टली आता है और इसकी जो रेज होती है वो भी क्या होती है, काफी हानिकारक होती है। नेक्स्ट, फिल्टर सेट। फिल्टर सेट में पहला है हीट फिल्टर्स, इसको देख लेना। लैंप द्वारा उत्पन्न रेज से काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी जब ये चलेगा तो सिंपल सी बात है, सोच के देखो आप यहाँ पे 8000 वोल्ट, ठीक है, कितने ज्यादा हो गए ये 8000 वोल्ट से कोई लाइट उत्पन्न हो रही है तो उसके द्वारा जो ऊष्मा होगी, जो हीट होगी, वो भी क्या होगी, काफी अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। और अगर सारी की सारी हीट स्पेसिमेन पे चली जाएगी तो स्पेसिमेन ऑलरेडी खराब हो जाएगा। ठीक है, इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए, यानी जो ये हीट एनर्जी यहाँ से निकल रही है इसको अवशोषित करने के लिए हीट फिल्टर का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हीट मतलब ऊष्मा, फिल्टर मतलब फिल्टर करने वाला। तो यहाँ पे जो हीट होती है उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, यानी जितनी हीट होती है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यह है यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज वे विजुअल लाइट के प्रकाश को संचरण या ट्रांसफॉर्म को नहीं
रोकते हैं। यानी इस हीट फिल्टर में से सिर्फ क्या निकल पाती है, यूवी रेज या फिर जो विजुअल लाइट होती है वो ही निकल पाती है, बाकी सारी अवशोषित कर ली जाती है। दूसरा है एक्सट्रैक्ट फिल्टर, इसमें समस्त कम लैम्डा वाली रेज इसके द्वारा अवशोषित हो जाती है। यानी जिन रेज की वैल्यू 200 से 400 नैनोमीटर यानी इससे क्या है कम है, वो सारी क्या कर ली जाएंगी, यहाँ पे अवशोषित कर ली जाती है, बाकी को इसमें से पार कर दिया जाता है। ये गहरे रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, डार्क होते हैं। ये केवल ग्रीन, जो मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था, ये ग्रीन, ब्लू, पिंक एवं यूवी रेज को ही अपने अंदर से संचरित या ट्रांसफॉर्म होने देते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं। किसका वर्क है, एक्सट्रैक्ट फिल्टर का वर्क होता है। ठीक है, राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट इसमें बैरियर फिल्टर, ये जो बॉडी ट्यूब यानी जो असेंबली है उसमें होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वे आईपीस के मध्य उपस्थित होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो और जो आईपीस लेंस है उसके बीच में उपस्थित होते हैं। एक्सट्रूडेड फिल्टर गहरे रंग के, इससे पहले वाला जो आपने देखा था वो गहरे रंग का होता है, परंतु यह कलरलेस होते हैं। जब इन पे ब्लू लाइट क्या होती है, ऑब्टेंड होती है या उद्भाषण होता है उसका, तो ये बैरियर फिल्टर येलो या पिंक कलर के प्रदर्शित होने लग जाते हैं, या फिर येलो या पिंक कलर को शो करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये यूवी रेज को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है डायकोनिक मिरर। यह मिरर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में, राइट डाउन कर लेना इसमें, डायकोनिक मिरर के अंदर यह मिरर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यह लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को सैंपल की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं एवं सैंपल के द्वारा इमिट हुई लाइट को आईपीस या ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ पुनः रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे इमेज प्रदर्शित होती है। डाइकोर्निक यानी दो प्रकार से रिफ्लेक्ट करने वाला मिरर, एक बार तो जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है उसको कैच करना और उसको रिफ्लेक्ट करना, जैसे ही सैंपल से कोई लाइट आएगी उसको कैच करना और उसको रिफ्लेक्ट करना, इसलिए इसका क्या नाम होता है, डाइकोर्निक मिरर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, डाइकोर्निक मिरर पर लाइट का रिफ्लेक्शन और इमिशन इंटरमीडिएट पीरियड में एक अंतराल के अंदर होता है, जिससे फ्लोरोसेंस डेवलप होता है और इमेज प्रदर्शित की जाती है या प्रदर्शित होती है। इसके बाद प्रिज्म, नेक्स्ट है इसमें प्रिज्म। डाइकोनिक मिरर द्वारा रिफ्लेक्ट हुई लाइट रेज बैरियर फिल्टर से होती हुई प्रिज्म पर आपतित होती है। यह स्पेसिफिक लाइट रेज को इमेज फॉर्मेशन के लिए एब्जॉर्ब करता है एवं अन्य लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। 5 नंबर, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट स्टेज। यह वह स्थान होता है जहां पर स्टडी किए जाने वाला सैंपल या ऑब्जेक्ट एक स्टेज पर रखा होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव स्टेज होगी। नंबर 6 ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मुख्य कार्य
इमेज को आवर्धित करना होता है जिससे इमेज को देखा जा सके। 7 नंबर आईपीस या कैमरा। मॉडर्न फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में आईपीस लेंस के स्थान पर कैमरे का उपयोग भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा आवर्धित इमेज को प्राप्त कर आईपीस या कैमरे की सहायता से इमेज को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तो अपने जितने पार्ट्स थे उन पार्ट्स के बारे में अपन ने स्टडी कर ली कि ये डिफरेंट टाइप के पार्ट्स इसके अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, देख लो उसको ताज़ लो। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है इमेज फॉर्मेशन एंड लेआउट ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं किस प्रकार से असेंबल होते हैं और उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप से डिफरेंस है क्योंकि उसमें सिंगल लाइन में सारी चीज होती हैं, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो इसको डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या करेंगे, आप एक सेंटर पॉइंट के ऊपर इस प्रकार से एक पॉइंट बना लेंगे। क्या कर लेंगे, इस प्रकार से पॉइंट बना लेंगे और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को आप जो डॉक्टर सिंबल प्लस होता है उसके रूप में डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार। ये हो गया, इसी प्रकार से ये लाइन। एक लाइट डॉट के अंदर आप लोग उसको ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक प्लस के रूप में एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे और उसके बाद जो डॉक्टर जो प्लस का सिंबल होता है ये डेवलप यहां पर कर लेंगे। अब इस टोटल यानी ये बेस लाइन हो गई अपनी। ठीक है, इस बेस लाइन पे अपन क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है उनको असेंबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो, ये जो बेस लाइन है इसको आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर बना लो। चलिए, तो सबसे पहले इसकी एक बार असेंबली देख लो क्योंकि इसका मैकेनिज्म आप लोग राइट डाउन करेंगे तो ये सबसे पहले असेंबली समझनी बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन एक प्लस के साइन के अंदर डिनोट करेंगे। इसको और थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको इजी कर देता हूं। थोड़ा सा इजी कर देता हूं। ठीक है, इसको बनाने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक प्लस का साइन डिनोट करना है। ये हो गया कोई भी प्लस का साइन। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। यानी असेंबली क्या लगानी है अपन को, ये जो अपन ने सेंटर जो बेस लाइन लगाई है इस सेंटर बेस लाइन पर असेंबली लगानी है। ये अपनी सेंटर बेस लाइन इसके ऊपर देखो, ये जो है ना ये नजर आ रही होगी आपको, ये वाली ये सेंटर पॉइंट है इसका, इस तरीके से ये पूरी सेंटर बेस लाइन है। ठीक है, उसके बाद जो भी अपडेट्स अपन ने बताए थे सेम सारे वही अपडेट्स लगाने। पहला अपन को क्या लगाना है, लाइट सोर्स लगाना है। क्या लगाना है, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कौन सा होगा आपके पास, मरकरी लैंप। कौन सा होगा, मरकरी लैंप। ठीक है, मरकरी लैंप लगा दिया। इसके साथ क्या लगा होता है, टीएफ ट्रांसफार्मर लगा होता है क्योंकि ये कितना लगभग 8000 वोल्ट को क्या करता है, उत्पन्न करता है और कितने 200 से 400 नैनोमीटर की लाइट को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या लगा दिया अपन ने, लाइट सोर्स लगा दिया। लाइट सोर्स के बाद क्या लगा दिया, हीट फिल्टर लगा देंगे क्योंकि इससे जो उष्मा निकलेगी बहुत ज्यादा निकलेगी। हीट फिल्टर क्या कर लेगा, उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद क्या लगा देंगे, एक्सट्रैक्ट फिल्टर लगा देंगे जो कि क्या करेगा, कम लैम्डा वाले लाइट को अलाउ ओनली
शॉर्ट एंड स्पेसिफिक लैम्डा या वेवलेंथ लाइट, ठीक है, जो कि ब्लू, ग्रीन, ये पिंक या यूवी कलर की जो लाइट है उसको अपने अंदर से निकाल देगा, बाकी सबको क्या कर लेगा, वो शोषित कर लेगा, ठीक है। इसके बाद लगा होगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा, डाइकोर्निक मिरर। जो डाइकोर्निक मिरर होगा ये थोड़ा सा तिरछा लगा होगा, क्या लगा होगा, तिरछा लगा होता है। ये क्या है अपने पास, डाइकोर्निक मिरर। डाइकोर्निक मिरर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसका जो बेस होता है यानी बॉटम साइड, नीचे वाला एरिया, वो क्या होता है, डार्क होता है, उसमें से लाइट नहीं निकल सकती। तो इसको इसी प्रकार से लगाया जाता है कि इसमें से लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके ऊपर क्या लगा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव के लेंस के बाद स्टेज या फिर ऑब्जेक्टिव, जो अपन जिसको प्लेट बोलते हैं, या जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, स्पेसिमेन रखा होगा। इसके नीचे बैरियर फिल्टर क्या लगा होगा, बैरियर फिल्टर लगा होगा। उसके बाद प्रिज्म, और उसके पास आईपीस या फिर कैमरा जो है आपके पास वो लगा होगा, ठीक है। अब इसको समझ लो, अब कैसे क्या चालू हो रहा है, कैसे क्या सिस्टम इसका बनेगा, वो सारी चीज आप यहाँ पर देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन लाइट सोर्स को ओपन करेंगे। तो लाइट सोर्स को जब अपन ओपन करेंगे तो ये लाइट क्या करेगी, डिफरेंट टाइप की जो लाइट है, यानी डिफरेंट लैम्डा की लाइट को अपने अंदर से इमिट करें, ठीक है। ये क्या है, लाइट रेज, ठीक है। ये जो लाइट रेज है कहां आएंगी, हीट फिल्टर पे आएंगी। कहां आएंगी, हीट फिल्टर। आगे अब हीट फिल्टर क्या करेगा, ये क्योंकि इसकी हीट एनर्जी क्या है, यहां पर हीट क्या है, ज्यादा है, तो उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और किस में निकालेगा, एक्सट्रैक्ट फिल्टर के अंदर। किस में निकाल देगा, एक्सट्रैक्ट फिल्टर में। तो ये लाइट, इसमें से लाइट क्या हो जाएंगी, अवशोषित हो जाएंगी, और जो कुछ रेज हैं वो कहां चली जाएंगी, एक्सट्रैक्ट फिल्टर पे चली जाएंगी, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट फिल्टर क्या देखेगा कि जिस लाइट का जो लैम्डा है वो 200 से 400 एनएम के बीच में, उसको तो अपने अंदर से पास आउट कर देगा, और बाकी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज करो इसने क्या करा, यहां पर इस लाइट को पास आउट कर दिया, ये कैसी थी, कम लैम्डा वाली लाइट। कैसी है, इसका लैम्डा क्या है, ठीक है। अब ये लाइट जब किस पे आएंगी, डाइकोर्निक मिरर पे आएंगी। किस पे आएंगी, डाइकोर्निक मिरर पे आएंगी। तो डाइकोर्निक मिरर क्या करेगा, इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां भेजेगा इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस या स्टेज की तरफ इसको भेज देगा। तो देखो सबसे पहले ये यहां से इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो लाइट है, तो कहां भेजेगा, स्टेज। इसी प्रकार से ये लाइट को मैं यहां मानता हूं, कहां भेजेगा, स्टेज, ठीक है। अब जब ये इसको स्टेज पे भेज रहा है, कहां भेज रहा है, स्टेज पे। तो देखना स्टेज पे जब ये इसको भेज रहा है तो ये अपने पास स्टेज है, ये स्पेसिमेन रखा हुआ है। मैंने आपको कांसेप्ट बताया था इसका, किसका, इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये है इसके इलेक्ट्रॉन, है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, लाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, लाइट। लाइट मिलते ही क्या होंगे, एक्सपेक्ट होंगे, दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, और जैसे ही लाइट क्या होगी, कम होगी, ये वापस कहां जाएंगे, अपने पुनः ऑर्बिट में आ जाएंगे। इस कारण क्या उत्पन्न करेंगे, फ्लोरोसेंस उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस उत्पन्न करेंगे, ठीक है। यानी ये जो लाइट है, ये लाइट कहां जाएगी, स्टेज पे जाएगी। स्टेज पे जाने के कारण फ्लोरोसेंस डेवलप होगा, और फ्लोरोसेंस जो डेवलप होगा उसके कारण क्या होगा, आपको इमेज प्रदर्शित होगी, यानी जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कहां गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके, ये येलो कलर की जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके कहां गई, स्टेज पे। अब स्टेज पे जो है वहां से जो फ्लोरोसेंस लाइट निकल रही है वो क्या करेगी, वापस निकलेगी, यानी ये जो लाइट है ये वापस निकलेगी। इसको हम अलग से कलर से डिनोट करते हैं। ये तो क्या है, जो रेज है वो, और ये क्या है, फ्लोरोसेंस।
फ्लोरोसेंस रेज। ठीक है, अब ये जो फ्लोरोसेंस रेज है ये निकल के किस पे आएगी, बैरियर फिल्टर पे। किस पे आ जाएगी, बैरियर फिल्टर। अब देखो डायकोनिक मिरर ने क्या करा, एक बार तो लाइट को रिफ्लेक्ट किया किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, और ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को क्या करा, दोबारा रिफ्लेक्ट करा किसके पास, आईपीस की तरफ। ठीक है, कहां गई है, बैरियर फिल्टर पे। अगर इस लाइट के अंदर यूवी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट किस पे चली जाएगी, प्रिज्म। किस पे चली जाएगी, प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म के बाद इस पे चली जाएगी। तो आईपीस पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। इमेज ठीक है, आगे बात समझ के अंदर दोबारा देखो, ये कोई भी लाइट सोर्स था, ये अपने असेंबली लगाई, हीट फिल्टर, एक्सट्रैक्ट फिल्टर, डाइकोनिक मिरर, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, बैरियर फिल्टर, प्रिज्म और आईपीस। इन सब के जो वर्क है वो मैंने आपको इससे पहले वाले उसके अंदर दिखा दिए। ठीक है, देखो लाइट सोर्स को अपन ने ओपन किया, लाइट सोर्स को ओपन करेंगे तो इसमें 8000 वोल्ट की अपन को आवश्यकता होती है, जिसके कारण हीट एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब इसके अंदर से जो रेज निकलती हैं, वो रेज निकलने के बाद कहां जाती हैं, आपके हीट फिल्टर पे। हीट फिल्टर क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करता है, हीट ज्यादा होती है इसलिए हीट को क्या करेगा, कम करेगा, और लाइट को क्या कर देगा, अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। वो कहां चले जाएंगे, एक्सट्रैक्ट फिल्टर पे चले जाएंगे। जो एक्सट्रैक्ट फिल्टर क्या करेगा, जो कम लैम्डा वाली लाइट है उसको क्या करेगा, अपने अंदर से पास आउट कर देगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लाइट किस पे आएगी, डायकोनिक मिरर पे। अब डायकोनिक मिरर आई हुई लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट की तरफ जैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा तो कौन सा नियम डेवलप हो जाएगा, फ्लोरोसेंस। कौन सी लाइट डेवलप होगी, फ्लोरोसेंस लाइट। तो ये येलो कलर में जो है ये तो नॉर्मल रेज आ रही है वो है, और जो पिंक कलर में मैंने शो करी है ये किसकी है, फ्लोरोसेंस लाइट। अभी फ्लोरोसेंस लाइट अगेन किस पे, डायकोनिक मिरर पे, इसको अगेन रिफ्लेक्ट करेगा किसकी तरफ, बैरियर फिल्टर की तरफ। इस कंडीशन के अंदर अभी तक आने वाली रेंज के अंदर अगर ऐसी कोई यूवी लाइट है जो कि क्या है, जिसका लैम्डा ज्यादा है अभी भी, तो वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी किस पे भेज देगा, प्रिज्म पे भेज देगा। प्रिज्म डिनोट करेगा कि जो इमेजिंग फॉर्मेशन के लिए जो लाइट चाहिए उसको तो पास आउट कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, ये भी रिफ्लेक्ट कर देगा, और अपन को यहाँ पर आईपीस या फिर कैमरे के ऊपर इमेज प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार उसको उतार लो ढंग से, और एक बार दोबारा से इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो को देख लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप YouTube के अंदर वीडियो चला रहे हो, ठीक है, तो कई बार हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा प्रॉपर में, तो उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, दूसरी बात 480 या 720 पिक्सल के ऊपर आप उसको चलाओ, जिससे ये सारी चीजें आपको आसानी से दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक, देखो आप उसको एक बार ट्राई डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखिए, एप्लीकेशन या एडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। कितना नंबर 1, इसका उपयोग लिविंग सेल्स एवं सेल में उपस्थित केमिकल कंपोनेंट की स्टडी के लिए किया जाता है। नंबर 2, इसकी सहायता से प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज इंट्रासेलुलर एवं सेल की पीएच को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की लोकेशन, एंजाइम की उपस्थिति आदि को भी मेजर करने के काम में लिया जाता है। इसकी हेल्प से बायो सब्सटेंस को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से
एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी हेल्प से न्यूक्लिक एसिड को कलर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग कैंसर सेल स्टडी के लिए भी किया जाता है। अगला टॉपिक, डिसएडवांटेज। नंबर 1, यह टेक्निक काफी कॉस्टली होती है। नेक्स्ट, इसके लिए स्पेसिफिक लैब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसमें उपयोग होने वाला मर्क्यूरी लैंप बहुत अधिक कॉस्टली एवं इससे उत्सर्जित होने वाली लाइट काफी हानिकारक होती है। नेक्स्ट, यह मेटाबॉलिक सेल की स्ट्रक्चर को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, इसका यूज ऐसी सेल की स्टडी के लिए भी नहीं किया जा सकता जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, अर्थात लंग्स में पाई जाने वाली कोशिकाओं की स्टडी इसके द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, क्लियर? तो अपना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी पार्ट 2 कंप्लीट, उसकी मैकेनिज्म, उसकी स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेआउट क्या है उसका, वो सारी चीजें अपन क्लियर कर चुके हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड द मेनी अदर। ठीक है, टेस्ट लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसी के साथ साथ जो इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दे रखे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ एमएससी के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस है और अभी जो जैसे ये समय चल रहा है उसमें आप घर पे आसानी से इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं और इन जो लेसन्स हैं इनको इजीली आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए